Hey everyone, this is Swati and you're watching Beauty Things. Today's episode is the second part of my last video and the title and the topic in which we are talking today is obviously saying कि आपका फाउंडेशन आपको ashy लुक देता है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आपका फाउंडेशन काफ़ी लाइट टोन का है या फिर आपकी स्किन टोन से 2-3 टोन्स लाइटर है या आपने रॉन्ग अंडरटोन का फाउंडेशन यूज़ किया है या फिर आपके प्रोडक्ट्स जो आपने यूज़ किए हैं फाउंडेशन के साथ उस मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए वो मिसमैच्ड है। और अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मेंशन कर रही हूँ, आप वहाँ जाकर के मेरा वीडियो देख सकते हो। बिफोर दैट, इफ you are new to our channel, consider subscribing and do like, share and subscribe if you like this video. And don't forget to hit the bell icon so that you'll get notified whenever we upload a new video. So let's start the video and talk about the other reasons behind this problem. अगर आपने आपका करेक्ट फाउंडेशन यूज किया हुआ है जो कि एग्जैक्टली आपके स्किन टोन से मैच करता है एंड देन आपकी अंडरटोन भी फाउंडेशन की एकदम करेक्ट है एंड आप प्रोडक्ट्स भी जो यूज करते हो वो या तो ऑयल बेस है या फिर सारे वाटर बेस हैं, देन ऑल्सो आपका मेकअप जो है वो ग्रे टर्न हो रहा है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप को मिस कर रहे हो और वो है यूजिंग अ प्राइमर। तो जो प्राइमर होता है, जब आप प्राइमर को यूज करते हो, एक तो सबसे बड़ा रीजन है कि वो आपके जो पोर्स होते हैं जो कि एज आपकी एज बढ़ती है आपके पोर्स जो होते हैं वो ज्यादा विजिबल हो जाते हैं और स्पेशली ऑयली स्किन के साथ तो ये बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो उन पोर्स को मिनिमाइज करता है। आजकल के जो प्राइमर प्रोडक्ट्स हैं वो सिलिकॉन बेस होते हैं और काफी अच्छे होते हैं और बहुत थोड़े से यूज होते हैं। सो फेस प्राइमर आपकी स्किन और आपके फाउंडेशन के बीच में एक बैरियर क्रिएट करता है जो कि एक बहुत ही नेचुरल नॉर्मल से केमिकल रिएक्शन को रोकता है। उसका नाम है ऑक्सीडेशन। जी हाँ, ऑक्सीडेशन ही वो प्रोसेस है जिसकी वजह से आपका जो फाउंडेशन है वो ग्रेइश टर्न हो जाता है और एशी लुक देता है। आप इस फिनोमेना को रोक नहीं सकते हो क्योंकि ये किसी एक चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। यू कैन नॉट फाइंड वन कल्प्रेट ओवर दिस प्रॉब्लम कि ये एक आपकी स्किन के नेचुरल ऑयल्स की वजह से होता है या आपके एयर में मौजूद ऑक्सीजन और ह्यूमिडिटी की वजह से होता है या फिर आपके फाउंडेशंस में मिले हुए इंग्रेडिएंट्स की वजह से होता है। आप इसमें एक चीज को ब्लेम नहीं कर सकते हो। ये काफी सारे चीजों पर डिपेंडेंट एक फिनोमेना है। इस चीज को रोकने के लिए, इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रोकने के लिए हम प्राइमर का यूज करते हैं। तो प्राइमर के यूज के अलावा भी आप काफी सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि प्राइमर के यूज के बाद भी आपका मेकअप जो है वो एशी होने लगता है या ग्रेइश होने लगता है। उस सिचुएशन में कल्प्रेट कोई और होता है, जैसे कि आपकी स्किन जो है वो एक्सेस ऑयल सीक्रेट कर रही है। एक्सेस ऑयल कब सीक्रेट होता है? जब आप अपनी स्किन को ओवर एक्सफोलिएट करते हो या ओवर क्लीन करते हो। तो इस ओवर क्लींजिंग के प्रोसेस को या ओवर एक्सफोलिएशन के प्रोसेस को आप प्लीज रोक दीजिए, स्पेशली ऑयली स्किन पीपल, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे ऑयली स्किन के लोग देखे हैं, they just want to get rid of that oil and they wash their face again and again to just to avoid that oily look. बट ऐसा करने से जो हमारे पोर्स के अंदर ग्लैंड्स होते हैं वो एक्स्ट्रा सीबम जो है वो सिक्रीट करते हैं, एक्स्ट्रा ऑयल सिक्रीट करते हैं जस्ट टू हाइड्रेट योर स्किन। दैट मीन्स योर स्किन इज डिहाइड्रेटेड। तो अगर आप एक्सफोलिएशन करते हो या ओवर क्लींजिंग करते हो तो उसके तुरंत बाद टोनर का यूज करें एंड मॉइस्चराइज योर स्किन, वेदर यू आर अ ऑयली स्किन पीपल और ड्राई स्किन पीपल और एनी नॉर्मल स्किन पीपल। ये प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो सकती है और इस प्रोसीजर को बिल्कुल भी ना छोड़े। अगर आप एक्सफोलिएट कर रहे हो तो टोनिंग एंड मॉइस्चराइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपने स्किन को काफी हाइड्रेट करके रखें तो इस तरीके की प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। सेकंड थिंग, अगर आप ऐसा कर रहे हो और उसके बाद भी आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ रहा है, दैट मींस जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो वो आपके स्किन के पीएच लेवल को खराब कर रहे हैं। तो प्लीज जो भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हैं उसमें प्लीज ध्यान दें कि वो आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही हो। इस जगह पर मैं एक छोटी सी टिप देना चाहूंगी। जो एप्पल साइडर विनेगर होता है उसको आप डाइल्यूट कर लें और एज अ टोनर अप्लाई करें कॉटन में लेकर के। इट विल एल्कलाइज योर स्किन एंड प्रिवेंट योर मेकअप फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग। काफी अच्छे तरीके से आपके मेकअप के पहले आपकी स्किन को ये प्रेप करता है। तो एप्पल साइडर विनेगर इज वेरी नेचुरल और सभी तरीके की स्किन टाइप के लोग इसको यूज कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, जब आप फेस प्राइमर को अप्लाई करते हो तो आपको उसकी थोड़ी देर के बाद एक टिश्यू पेपर से अपने फेस को डैप करिए अगर आपको एक्सेस ऑयल की शिकायत है तो। और जब आप फाउंडेशन अप्लाई करते हो देन ऑल्सो आप उसी टिश्यू पेपर से अपने फेस को डैप करेंगे तो जो एक्सेस ऑयल सीक्रेट हुआ है टिल दैट प्रोसेस इट विल एब्जॉर्ब दैट ऑयल। और सेकंड चीज, आप जब मेकअप आपका कंप्लीट हो जाता है, मेकअप बेस बन जाता है, तो ट्रांसलूसेंट पाउडर अप्लाई करने के स्टेप को बिल्कुल भी ना छोड़ें क्योंकि ट्रांसलूसेंट पाउडर जो होता है टिल दैट होल मेकअप प्रोसीजर जो भी एक्सेस ऑयल सीक्रेट हुआ होता है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, आपके मेकअप को सेट करता है जिससे कि एक नेचुरल लुक मिलता है और ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रोकता भी है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल गिव इट अ बिग थम्स अप। बाय बाय। इसीलिए बेसिकली ब्लॉग करना होता है और ना बोलना होता है।